नमस्कार प्रगणक साथियों। जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है, एक पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक भवन है और उस भवन के अंदर में 4 मकान हैं। तो ये जो चित्र के अनुसार है, एक भवन है और उस भवन के अंदर 4 मकान हैं, मकानों की संख्या 4 है। तो इस मकानों की संख्या 4 और भवनों की संख्या 1 का सबसे पहले तो आप नजरी नक्शा बनाने के क्रम में इसको नंबर दिए होंगे और नंबर देने के बाद जो है जब हम लोग इसको एचएलओ ऐप पर एंट्री करेंगे तो किस तरह से करेंगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला काम है कि ये जो भवन है, ये वाला भवन, इस भवन को नंबर देना है। तो मान लीजिए ये जनगणना भवन हो गया, तो ये जो भ न इस तरह से ये जनगणना भवन नंबर हो गया। जनगणना भवन नंबर पूरा जो है मान के चलिए ये जनगणना भवन नंबर 10 हो गया। इस तरह से जनगणना भवन नंबर 10 दे दिए और ये जो मकान है ये सेंसस हाउस हो गया, यानी जनगणना मकान। तो ये सेंसस हाउस जो इसको हम लोग दिए, मान के चलिए ये 0015 ये जनगणना मकान हो गया। ये जो जनगणना मकान हुआ तो ये हो जाएगा 0016 और ये वाला जो जनगणना मकान हो जाएगा ये हो जाएगा 0017 और ये वाला हो जाएगा 0018। तो इस तरह से ये 4 जनगणना मकान और एक भवन नंबर, इसको हम लोग नंबरिंग कर दिए। अब इसी चीज़ों को हम लोगों को एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। तो एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि आप लोगों को आपके जो डिवाइस में एचएलओ ऐप है उसको ओपन करना। इस तरह का एचएलओ ऐप का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पर कि आप लोग इसको रजिस्टर्ड करते समय में 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे, उस पिन से यहाँ पर डालकर, पिन को डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन जैसे कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इस इंटरफेस में आने के बाद सबसे पहला जो हम लोगों को काम करना है, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश बटन है। इस रिफ्रेश बटन को आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे रिफ्रेश बटन को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो एचएलओ ऐप है ये बहुत ही स्मूथली काम करना शुरू करेगा, इसलिए रिफ्रेश बटन को क्लिक करना ज़रूरी होता है। यहाँ से रिफ्रेश बटन क्लिक करने के बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है मकान सूचीकरण कार्य। इस मकान सूचीकरण कार्य में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे मकान सूचीकरण कार्य में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। ये इंटरफेस देखिए, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर हमको करना क्या है कि 4 जनगणना मकान का एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखिए है मकान सूची की प्रविष्टि। इस मकान सूची की प्रविष्टि के अंदर, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर से 3 डॉट बना है और पेंसिल आइकन बना है। तो इस पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने आपके इंटरफेस पर फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा इस तरह का। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरह का नया इंटरफेस पेज जो ओपन होकर आएगा, जिसमें कि लाइन क्रमांक 014 है और ये जो लाइन क्रमांक है ये एचएलओ ऐप ऑटो जनरेट करके दे देता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 014 लाइन क्रमांक नंबर हुआ, इसके पहले ये एचएलओ ऐप जो है लाइन क्रमांक 013 तक जनरेट कर चुका है। अब उस जनगणना मकान की हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, जिसका कि लाइन क्रमांक नंबर कितना है, 014 है। ठीक है, ये लाइन क्रमांक नंबर और जनगणना भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर जब हम लोग एक बार दे देते हैं, एचएलओ ऐप अलॉट कर देता है, किसी भी परिस्थिति में उसको सुधार नहीं किया जा सकता है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लाइन क्रमांक नंबर यहाँ पर 014 हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, जनगणना भवन नंबर। जनगणना भवन नंबर वो जो नजरी नक्शा बनाते टाइम में आप उस जनगणना भवन का नंबर दिए थे, नंबर, उसी नंबर को यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना है। वो नंबर आपका कितना था तो ध्यान रखिएगा, वहां से नजरी नक्शा से भी हेल्प ले सकते हैं और उसके अंदर आपको लिखा भी होगा जनगणना भवन नंबर ये था 10। जनगणना भवन नंबर कितना था, 10। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे जनगणना भवन नंबर के अंदर, यहाँ पर मैनुअली टाइप करना होता है जनगणना भवन नंबर में 10। यहाँ पर कितना डाल देंगे, 10। ये मैनुअली टाइप करेंगे जनगणना भवन नंबर 10। उसके बाद जो है यहाँ से आगे बढ़ने के बाद नीचे नंबर 3 पे प्रश्न पूछ रहा है कि जनगणना मकान नंबर। ये जो जनगणना मकान नंबर है, ये जनगणना मकान भी एचएलओ ऐप खुद देता है। इस जनगणना मकान नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नया वाला बटन है, इस नया वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नया वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जनगणना मकान नंबर जो है ये 0015 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर 0015 ऑटोमेटिक जनगणना मकान नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आने, इस तरह का आने के बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, अगला
जो बटन है यहाँ अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एसी आईडी संदर्भ। एसी आईडी संदर्भ में ये पूछ रहा है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यानी जिस मकान की आप एचएलओ ऐप पर एंट्री कर रहे हैं उस मकान के जो परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा स्वगणना पूरी कर ली गई है। अगर स्वगणना पूरी कर ली गई होगी तो हाँ पर क्लिक करेंगे और वो स्वगणना जो किया होगा तो उस समय एसी आईडी भी दिया हुआ होगा, 12 डिजिट का एसी आईडी दिया होगा, तो इस 12 डिजिट के एसी आईडी को यहाँ पर हम लोग दर्ज करके वहां से मैनुअली डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे और वो उस मकान का एंट्री भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एसी आईडी नहीं है उनके पास, यानी स्वगणना नहीं किया है, तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद फिर से आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। तो आप उनके अकॉर्डिंग जिस परिवार के आप जिस मकान का आप एंट्री कर रहे हैं उनके परिवार के जो सदस्य है उसके अकॉर्डिंग पूछकर यहाँ से अगला पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला पर क्लिक करने के बाद फिर से आप आ जाइएगा नए इंटरफेस में, जिसमें कि आप लोगों को अगला प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 5 पर पूछा जाएगा, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवार से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरह से इसको भी उस परिवार के सदस्य के द्वारा उनसे पूछ लीजिएगा और यहाँ पर डाल करके अगला पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 6 आ जाएगा। 6 में जो पूछा जा रहा है कि छत से संबंधित, यानी जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। तो यहाँ से पूछकर ये वाले प्रश्न का उत्तर भी आप लोग देकर फिर यहाँ से आप लोग अगले पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो अब आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7, और ये प्रश्न संख्या 7 जो है महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है किसके उपयोग के लिए? आवास के लिए है, आवास से अन्य उपयोग के लिए है, दुकान कार्यालय के लिए है, स्कूल कॉलेज के लिए है, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, अस्पताल डिस्पेंसरी, इसमें से क्या है? ये जो जनगणना मकान है ये तो आवास के रूप में है मान लीजिए। तो आवास पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आवास पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए निचला जो अगला जो बटन है अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह से अगला बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रश्न संख्या वहां पर आपको ले जाएगा 8 पर। 8 का जवाब दे दीजिएगा। उस तरह से अगला जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा 33वां प्रश्न 34वें प्रश्न तक, जिसमें कि मोबाइल नंबर पूछा जाता है। 33 प्रश्न को आसानी से उनसे पूछकर इसमें एंट्री करते जाइएगा। उस जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों से जो बताया जाएगा उनके अनुसार 34वें प्रश्न में मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। 34वें नंबर में जो मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पा रहा है आसानी से तो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करके उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो आएगा ये आएगा उत्तर समीक्षा। उत्तर समीक्षा को एक बार पूरे शुरू से प्रश्न संख्या 1 से लेके 34वां प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद उसकी पुष्टि कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों का एक जनगणना मकान जो कि जनगणना मकान नंबर 15 था उसकी एंट्री एचएलओ पर हो जाएगी। अब हम लोग जो है उसी जनगणना मकान का जो दूसरा मकान था, उसी जनगणना भवन का दूसरा मकान जो कि जनगणना मकान संख्या 16 था उसका एंट्री करेंगे। तो जनगणना भवन तो एक ही है, जनगणना भवन एक ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जनगणना मकान अलग-अलग है, भवन एक है, मकान अलग-अलग है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इस पृष्ठ पर आइएगा, इस तरह के इंटरफेस पे, तो ये जो लाइन क्रमांक है, ये लाइन क्रमांक यहाँ से बदल जाएगा। यहाँ पर लाइन क्रमांक हो जाएगा 015, लाइन क्रमांक 015 और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह से अब जनगणना भवन नंबर तो वही है, भवन नंबर वही है, तो वो जो जनगणना भवन नंबर है उसके सेम रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दोहराए बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे दोहराए बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जनगणना भवन नंबर जो पहले दर्ज किए थे 10 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगला जनगणना मकान नंबर लेना है। जनगणना मकान नंबर लेने के लिए यहाँ पर नया बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नया बटन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ ऑटोमेटिक 0016 जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद इस तरह से आने के बाद जो है आप फिर से
अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा और अगला बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को इस तरह के इंटरफेस में आइएगा और ये पूछा जा रहा था जिस तरह से उस समय की ऐसी आईडी के संदर्भ में उसी तरह से ये पूछा जाएगा और यहाँ से लगातार सभी प्रश्नों का जवाब दे दीजिएगा पूछकर उनके परिवार के सदस्यों से और इसी तरह से 33वां प्रश्न जवाब देने के बाद जो है आप आइएगा 34वें सवाल पर जहाँ पर कि मोबाइल नंबर मांगा जाता है। मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पाता है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद वहाँ से उसकी पुष्टि करके आगे बढ़िएगा। पुष्टि करने के बाद आपको आएगा उत्तर समीक्षा। उत्तर समीक्षा एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा करने के बाद जो है कि उसको फाइनली सबमिट कर दीजिएगा और इस तरह से दूसरा जनगणना मकान जो क्रम संख्या था 16 उसका भी एंट्री हो गया। और इस तरह से अब जो है 17वें जनगणना मकान का हम लोग एंट्री करेंगे। 17वें जनगणना मकान की एंट्री करने के लिए इसी तरह के आप लोग इंटरफेस पर आइएगा और ये जो अब लाइन क्रमांक आ जाएगा, ये लाइन क्रमांक आ जाएगा 0016, ये सॉरी 016, 016 इस तरह का आएगा और ये तो लाइन क्रमांक नंबर जो है ऑटो जनरेट करके एचएलओ ऐप दे रहा है, इसमें कहीं किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। अब जनगणना भवन नंबर के लिए हम लोग वही एक ही जनगणना भवन था इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोहराए बटन पर क्लिक करेंगे जैसे तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है जनगणना भवन नंबर में 10 आ जाएगा। अब जनगणना मकान नंबर लेना है। जनगणना मकान नंबर के लिए यहाँ पर क्या करेंगे जनगणना मकान नंबर के लिए नया पर क्लिक कीजिएगा तो ये जनगणना मकान नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा 0016 1617। ठीक है, यहाँ 0017 जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। यानी जितना भी जनगणना मकान का एंट्री इसके पहले हो चुका है उसको हाँ उसके अगला जो जनगणना मकान नंबर है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जनगणना मकान नंबर में आ जाएगा। यहाँ आने के बाद इसी तरह से अगला पर क्लिक करके इस तरह के इंटरफेस पे आने के बाद उनसे पूछ कर जो भी वो आपको बता रहा है एसी आईडी के संदर्भ में और इसके अलावा अगले प्रश्न चौथे पांचवें यानी कुल मिला के 33वें प्रश्न के बारे में जो भी बता रहा है उनसे जानकारी लेकर इसमें एंट्री करते चलिए और लास्ट में जो 34वें प्रश्न में है मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पाता है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर उसको पुष्टि करके उत्तर की समीक्षा कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से उस जनगणना भवन के अंदर में जो तीसरा मकान था जिसका कि क्रम संख्या 0017 था इसका एंट्री कर दिए। अब आ जाते हैं आखिरी एक और मकान बचा है जो कि जिसका क्रम है 0018 तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस में आने के बाद जो है आपको लाइन क्रमांक देगा एचएलओएफ और लाइन क्रमांक जो देगा 0016 17 17 हाँ ठीक 17 18 जो भी हो 14 हाँ ठीक 18 आ जाएगा। उसके बाद जो है जनगणना भवन नंबर के लिए आप क्या कीजिएगा दोहराए बटन पर क्लिक क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जनगणना भवन नंबर आ जाएगा 10 और उसके बाद जनगणना मकान नंबर लेने के लिए नया पर क्लिक कर दीजिएगा तो जनगणना मकान नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0018। जनगणना मकान नंबर मिल गया। अब यहाँ से अगला पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह के इंटरफेस में आने के बाद इसी तरह से जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे एसी आईडी संदर्भ से संबंधित और इसके बाद 33 प्रश्न उस चीज डालते हुए उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है उत्तर की समीक्षा कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप बेहद ही आसानी के साथ एक जनगणना भवन के अंदर 4 मकान की एंट्री यहाँ से मदद लेकर कर सकते हैं। 4 मकान हो, 5 मकान हो, 1 से ज़्यादा हो, इस तरह से कर सकते हैं।